देखो भैया ब्रैकेट इक्वेशन this equation is used to अरे बॉबी this equation is used to determination of distance between अरे मैडम is used to determination of distance between lattice planes by using X-ray diffraction method. देखो भाई इस पर हमने मान लिए ये कुछ आपके लैटिस पॉइंट्स कई सारी यहाँ पर लैटिस प्लेन्स हमने यहाँ पर मान ली। दादा व्याकुल पढ़ने की यहाँ देख ठीक है व्याकुल बाद में आएंगे थोड़ी सी देर बाद ठीक है भैया हाँ तो कब तक कह रहा हूँ पीछे वाले ये यहाँ इससे क्या होगा टकराने के बाद इसका क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन यहाँ ये कितनी एंगल पर टकरा रहा है थीटा जितनी एंगल पर ये यहाँ टकरा रहा है हम मानते हैं इसी एंगल पर ये नीचे भी चल रहा है ठीक है भैया हमने क्या किया हम इन दोनों रेज के ये दोनों जो एक्सरेज यहां से गई हैं इनका पाथ डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं क्या निकालना चाहते हैं पाथ डिफरेंस का मतलब हमने माना इनका ओरिजिन सेम है और लास्ट पॉइंट सेम है अब मैं इन दोनों वेव्स को बराबर करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां से ये यहां से लग जाएगा ठीक है ये परपेंडिकुलर हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया यहां से यहां तक की हमने डिस्टेंस दी है अब देखो ये वेव और ये वेव दोनों तरफ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं दैट मींस दोनों वेव्स बराबर हो गए डिफरेंस कितना आया इन दोनों वेव्स केवल इतना डिस्टेंस है मैंने इसको O मान लिया मैंने यहां एक लाइन खींच दी ये मैंने L मान लिया ये OL हो गया इसको M मान लिया इसको N मान लिया पाथ डिफरेंस क्या होगा पाथ डिफरेंस ट्रायंगल से अपन डिनोट करते हैं किसके बराबर हो जाएगा ML प्लस NL के बराबर भाई इस वेव को और इस वेव को जितना पाथ ट्रेवल करना पड़ा है उन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है केवल इतना सा डिफरेंस हमें इस डिफरेंस को यहां से कैलकुलेट करना समझ आ गया ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा आपको पता है कि जब ये थीटा होता है तो ये भी थीटा ही होगा जिसके बेसिस पर ये भी क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा तो एंगल थीटा है अब नेक्स्ट यदि अपन देखें तो ये हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 90 हमें कौन कौन सी लेंथ पता क्या क्या चीज पता है हमें थीटा पता है इसकी डिस्टेंस पता है क्या निकालना है ml निकालना पहले तो हम छोटे वाले इसकी बात करें तो यदि मैं आपसे बात करूं इन ट्रायंगल OLM बताओ भैया कैसे निकालेंगे कौन सा ट्रायंगल
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन टी अपॉन एच पढ़ा हुआ है। इसमें बताओ आप जरा, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है? क्या चीज कौन सा है? एफ क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ओ एल, अच्छा, और एम एल क्या है? बेस। कैसे आइडेंटिफाई किया? एंगल के जैसे सामने वाली, हाँ चलो ये बात सही है आपकी। इसके 90 डिग्री के सामने जो होगा वो एच होगा। अब हाँ भाई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, ना कि जो हमने डाला है वो परपेंडिकुलर, वो बेस बनेगा। या अपन दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जिस लाइन पर थीटा और 90 दोनों बनेंगे वो बेस होगा, ठीक है भाई। आइए, इन शॉर्ट ml अपॉन OL sin थीटा। तो ml इक्वल टू क्या हो गया? OL sin थीटा। OL की वैल्यू d, तो d ऑफ sin थीटा। सिमिलरली in triangle OLN sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h। p क्या है? p क्या हो गया? nl। h क्या हो गया? OL। दोबारा से वही कंडीशन कि nl इक्वल टू OL sin ऑफ थीटा, दैट इज d ऑफ sin थीटा। ड्यूरिंग द X-ray diffraction, the bright spots are obtained when, अबे चमकादड़ कौन है? टपड़ा पड़ा लग रहा है, क्या है? आवाज तो नहीं आ रही है। खामा खान लग रहे हो बेटा, नहीं पढ़ा बाहर जाके बैठा करो, कई बार कहा है तुमसे। तो ये समझ में नहीं आती, आप यहाँ आते हो सर्दी में, तुम आ रहे हो परेशान होकर के आ रहे हो, एक आध दो नाके नहीं आ रहे होंगे, एक आध दो तो नाके भी आ रहे होंगे। तो जो परेशान होके आने के बावजूद तुम पढ़ने की जगह बतौले मार जाते, बढ़िया जब तो चाय की नोक पे बुलाते हो, सामने वो चाय पे है वो बाजे बैठा ले तो जाए, आराम से बात करो। समझ में नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा, तुम मतलब तू खुद पढ़ लेता है, इनको तो पढ़ने नहीं दिया कर, इनको खत्म हो जाएंगे ये। तू जाके घर पे पढ़ लेगा, ये कहीं नहीं पढ़ते हैं, ये यहाँ भी नहीं पढ़ते, घर में भी नहीं पढ़ते हैं ये। Bright spots are obtained when constructive interference is obtained। यदि हम बात करें कि हमें यहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स कब बनेंगे? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब बेस प्लेन बड़ी हो जाएंगी तो ये स्पॉट्स हमें ज्यादा दिखाई, और वही हम किसके लिए यूज करेंगे? बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि अपन देखें तो ऐसी कंडीशन में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। आपने 12th में पढ़ा होगा इंटरफेरेंस वाले पोर्शन में कि दो तरीके के इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। एक का तो n लैम्डा होता है और दूसरे का n+1/2 लैम्डा कुछ ऐसा होता है। तो वो आपके लिए वही चीज यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमने n लैम्डा यहाँ पर लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू ब्रैग के अकॉर्डिंग क्या आएगा?
ट्राइंगल इक्वल टू ml प्लस nl। पाथ डिफरेंस कितना है ml और nl। दोनों कितने आ रहे हैं d sin थीटा प्लस d sin थीटा। कितना आ गया ट्राइंगल बराबर 2d sin ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 y इक्वेशन 3 एंड 4। तीसरी और चौथी इक्वेशन के बेसिस पर क्या हो गया m लैम्डा इक्वल टू 2d sin ऑफ थीटा। ये क्या कहलाएगी ब्रैग इक्वेशन। ये आपकी कहलाएगी ब्रैग इक्वेशन। लिख लो भैया। अकॉर्डिंग टू ब्रैग। ब्रैग की जो इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है ml और nl। तो यहां हम ब्रैग की इक्वेशन निकालवा रहे हैं। हां ब्रैग तो निकाल लो। ये ब्रैग
ठीक है। नेक्स्ट with the help of Bragg's equation, with the help of Bragg's equation, we can determine the value of D. We can determine the value of D. Value of D. n lambda is equal to 2d sin of theta. यदि हम यहां पर कहें कि d is equal to n lambda अपॉन क्या होगा 2 sin of theta. If n is equal to 1 then चलो देखिए the value of d remains minimum when theta will be d is equal to n lambda upon 2 sin of theta. हमें d की मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो ये जो sin थीटा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तब ये क्या होगा मिनिमम। यहां हमने एक बराबर 1 लिया, तो आप ये बताएं sin थीटा मैक्सिमम कब होगा जब थीटा कितना होगा कितना कितने होगी वैल्यू कितनी होगी वैल्यू sin थीटा कितनी आ जाएगी 1। यानी कि sin थीटा जब 1 होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 विल बी 9। तो यहां यदि हम देखें कि d इज इक्वल टू n की जगह 1 लिख दिया लैम्डा 2 इनटू sin ऑफ 90 डिग्री दैट इज क्या आ गया लैम्डा बाय 2। द मिनिमम वैल्यू ऑफ d remains लैम्डा बाय 2। यदि अपन इसमें देखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी लैम्डा बाय 2 होगी किसके लिए जो इसमें लैटिस डिस्टेंस है। लिख लो भैया देखिए भाई चलो नेक्स्ट लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
क्रिस्टल स्पेक्ट्रम। कोर्स में तो आपके दो मेथड हैं, बताना मैं 4 पद्धति देखो तो पहले लिखा हुआ पाउडर पहला लिखे ब्रैक्स मेथड। पहले ब्रैक्स इक्वेशन है उसका मेथड सुने चार मेथड है इसमें। एक तो ब्रैक्स मेथड है, एक रोटेटिंग मेथड है, दूसरा पाउडर मेथड है और चौथा लाउले मेथड। लाउले ठीक है। तो ये चारों मेथड खत्म कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल आपके ये चारों मेथड्स परसों आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो परसों आपका ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप 3 यूनिट कराओगे। राय हमारे पास जो ऑर्डर्स आए हैं वो 3 यूनिट्स के आए ऊपर समझ गए। अरे तभी आएंगे ना तो छतरी करेंगे क्या हैं। देखो पहले अब सुनो भैया, इसमें क्या होता है कि एक ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होता है। सुनो भैया ध्यान से, उस ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि हम एक एक्सरे ट्यूब लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर एक एक्सरे ट्यूब हम यहाँ पर इस तरीके से, ये एक्सरे ट्यूब हमने लिखी यहाँ पर, इससे क्या होगा एक्सरे निकलेंगे। इन एक्सरे को हम एक स्लिट से निकालेंगे। एक हमने स्लिट ली थी यहाँ एस, और इस स्लिट से छोटी सी स्लिट से हम इसको निकालेंगे। लेकिन हम इस स्लिट से निकालते समय ये ध्यान रखते हैं कि ये जो एक्सरेज हैं किसी क्रिस्टल, एक जो रोटेटिंग टेबल पर रखा हुआ है, ये एक रोटेटिंग टेबल है, इस रोटेटिंग टेबल पर हमने एक यहाँ पर क्रिस्टल सी रख लिया, ये सी क्रिस्टल, और सी क्रिस्टल की डेफिनेट जो फेस है वो इससे जाके टकराएगा, डेफिनेट फेस। ठीक है, कौन सा फेस हम इस पर लेके आ रहे हैं, ठीक है भैया। अब इसके साथ में ये क्रिस्टल हो गया, ये रोटेटिंग टेबल हो गई। किस पर जाएगा ये रोटेटिंग टेबल। रोटेटिंग टेबल पर जाएगा, साथ में यहां एक क्या लगा रहता है, एक स्केल लगा रहता है, तो कितनी डिग्री पर हम इस टेबल को रोटेट करते हैं, ठीक है भाई। अब जैसे ये यहां से निकलेगा तो इसको एक दूसरे स्लिट से हम यहां से इसको निकालते हैं, और दूसरा स्लिट जो होता है वो कुछ हम इस तरीके से लेते हैं, और इस स्लिट के जैसे हम इसको निकालते हैं तो स्लिट के अंदर SO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस हो गई, SO2। स्लिट को E मान लिया आपने, कोई भी सिंबल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD कोई भी आपको दे देगा। जैसे ही एक्सरे SO2 पर पड़ेगी, एक्सरे के SO2 पर पड़ने पर क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस आयंस में कन्वर्ट होने वाले को अपन यहां करंट के बेसिस पर इलेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम यहां ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कितना करंट जनरेट होगा। यदि यहां गैस आयोनाइज नहीं होगी तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा। गैस आयोनाइज हो रही है इसलिए सर्किट क्या हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, और सर्किट पूरा होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो होगा, जितना इस गैस का आयोनाइजेशन। तो यहां हम इस इलेक्ट्रोमीटर जो हम यहां पर एक डिटेक्टर रखते हैं, उस डिटेक्टर के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पर कितना करंट इस सर्किट में फ्लो होने लगा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा एक्सरे डिफ्रैक्ट होकर के यहां पहुंचेगा, तो डिफ्रैक्शन का आइडिया लग जाएगा, किस एंगल पर कितना डिफ्रैक्शन हो रहा है ये हमें आइडिया लगता है, और हम उसी के बेसिस पर क्या करते हैं, डी की वैल्यू मतलब क्या निकाले थे, थीटा निकाल लिया,
तो d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 साइन ऑफ थीटा के बेसिस पर हम क्या करेंगे, लैम्डा फिक्स हो गया, कितना हो गया, x ले लिया, x रे के लिए लैम्डा फिक्स हो गया, n यहां फिक्स कर लेते हैं 1 ले लीजिए, 2 sin थीटा, थीटा आपने निकाल लिया जहां से स्केल से निकल गया भैया, अब थीटा निकाल लिया, अब इस वैल्यू में रख के d की वैल्यू निकालेंगे, और d की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे हमने कल NaCl KCl और पोटेशियम क्लोराइड के लिए रेशियो निकाले थे अलग अलग फेज के लिए, वो अपन निकाल के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्रिस्टल SCC का है, FCC का है, या फिर ये ADCC का है, इनको अपन नाम आइडेंटिफाई कर। बोलो भैया बात क्लियर, चले हम देखते हैं भैया ऊपर। In this method, X-ray fall on a non-face of crystal C, capital C लिखना भैया, capital C, passing through slit, capital S, through slit S, crystal C is situated on a rotating table. Situated on a rotating table. The rays reflected from the crystal pass through another slit, and reaches into a ionization chamber E. Ionization chamber E, which acts as a detector. These rays ionize a gas, ब्रैकेट में लिखना SO, present in the chamber E. Present in the chamber E, and there is a flow of current, in the circuit, which can be detected by electrometer. The amount of the current is proportional to the intensity of X-rays. Intensity of X-rays. The apparatus set up
the apparatus set up is such that the reflected rays can enter the ionization chamber. The reflected rays can enter the ionization chamber from all the positions. The crystal is rotated on the table starting from the small value of theta and determine the intensity of reflected axis. Determine the intensity of reflected axis. X-ray. The value of theta and intensity of axis are used in Bragg's equation to determine the value of P. ठीक है भैया, तो एक तो इसको बना लो, इसका नाम क्या है? एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये इलेक्ट्रोमीटर। ऐसे आपके तीन मेथड्स और हैं इसमें, ठीक है। अब तीन मेथड्स को अपन आगे कर लेंगे, ये दो को और बाकी का बचेगा परसों आपका ये डायमंड रेडियो उठा देंगे, है ना? नहीं आऊंगा तो बना लो, तो ऐसे क्यों आप रहे घर में तगड़ी नहीं काम करो, मार पड़ गया सकल दे दिखते से मार पड़ी है, चोरम किसी मार पड़ेगा हैं वो पे। हां मैं डांट, मेरे बाबू को तो डांट के रोजा को कौन नहीं आते तो का है वो सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछली 26 जनवरी को
क्लास में तो उसमें क्या था, बच्चा 12th क्लास का, किसी दूसरे टीचर को वो सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे गया, उसके फादर मतलब बुलाए, पता नहीं ऐसे ऐसे बच्चा पकड़ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, हम ही उसकी चक्कर में थोड़ा ही पूरे स्कूल के सामने की बात है, एक चोराव माने को लड़ाई है ना, पहले तो सर की बात सुनने का, क्लास में एक बैठ से मार देगा कब मारता कैसे पढ़ने की तब इस पर उसकी मम्मी ने उसमें मार दी और तब तक उसने सैंडल उतार के मार देते तो वो टूट गई आगे से बता सकते हैं आप भी टूटेगा इंतजार करके सैंडल के बच्चे होते हैं तो मतलब ये स्टार्ट है ऐसे बच्चों को बताने का काम है, जैसे बच्चों को ज्यादा समझता है ऐसे में तो मतलब वो बच्चा जो है ये भैया हुआ आपने मार दी थी मम्मी पापा बुला लिए जो इनसे ज्यादा मार आप दे दी ये उसको ही पता नहीं, अब वो बच्चा थोड़ा सा पका बोला था तो ऐसे मार देंगे मर आ जाएगा, जगह देने लायक कभी देख लेते हैं कौन मार खाएगा, अभी आप वो हो जाओ, अभी आप वो हो, चलो लिखे भैया नेक्स्ट अगला लिखना है इसमें रोटेटिंग क्रिस्टल